नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और उसके एक साथ यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण खबरें ही प्रदान की जाएंगी। और वो महत्वपूर्ण खबर अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अन्य वनडे एग्जाम आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आशा करती हूँ आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबरों को भी एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स का प्रश्न है 2015 का। प्रश्न है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं। बी कथन है पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध है। सी कथन है वह अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। और डी मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों की खोज। तो आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी फुल जानकारी चाहिए तो कृपया वीडियो को फुल देखें, पूरा लास्ट तक देखें तो आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक करके देख लेते हैं। नोट गिनते गिनते खराब हो गई मशीन, रकम 300 करोड़ के पार। अब देखिए यहीं से कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और उसके संस्थापक उस समय A.O. ह्यूम के समय हुई थी। अब वर्तमान अध्यक्ष इसके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर बीते 72 घंटों से जारी आयकर का छापा। 156 बैग में 100 करोड़ रुपए से अधिक मिले। उड़ीसा के बलगिरी जिले में सुधापाड़ा 200 करोड़ मिले थे गुरुवार को बलदेव साहू एवं ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय से। उड़ीसा की बात करें, भुवनेश्वर की राजधानी है। सीमा इसकी पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। सीटों की बात करें, विधानसभा में 147 सीट, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। अनैतिक आचरण की दोषी महुआ लॉज से निकासित। सरकार ने प्रस्ताव लाकर तृणमूल नेत्री की खत्म की संसद की सदस्यता। पैसा लेकर साल बाल पूछने के आरोप पर आचार समिति ने की है निकासन की सिफारिश। विपक्ष के फैसले को बदलने की कार्रवाई बताकर विरोध में किया वॉकआउट। हम देख रहे हैं जो ये तृणमूल की है ना सांसद, उन्हीं की बात हो रही है। पैसा लेके लोगों से सवाल पूछती थी। लोकप्रियता में पीएम मोदी की शीर्ष रैंकिंग बरकरार। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% पर बरकरार है, जो दुनिया की सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लेपोज की है। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है सबसे अधिक लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में कौन सबसे ज़्यादा किसको लोकप्रियता मिल रही है। पहले नंबर में मोदी है और लास्ट नंबर में आयरलैंड के लियो वाराडकर हैं। और देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। राजधानी में जन्म दर बढ़ी लेकिन लिंगानुपात में आई गिरावट। प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 929 महिलाएं, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट। राजस्थानी जन्म दर में भले वृद्धि हो गई लेकिन लिंगानुपात 2021 में 932 से घटकर 2022 में 931 हो गया है। लिंगानुपात की बात करते हैं ना कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, उन्हीं की बात हो रही है। आबकारी नीति मामले में शराबी कंपनी के एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। कहा मुकदमा शुरू हुए बिना 13 से अधिक माह से हिरासत में है आरोपित विनय बाबू।
मुकदमे से पहले लोगों को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। आबकारी नीति यानी जो शराबी घोटाले होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च अदालत है हमारी, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ इसकी बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय शिक्षा बोर्ड एक राष्ट्रीय बोर्ड, इसे पास छात्रों को दे दाखिला। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को कहा कि सीबीएसई जैसे ही यह भी एक शिक्षा बोर्ड है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिए थे भारतीय शिक्षा बोर्ड के पास छात्रों को मान्य करने के निर्देश। रेलवे में 2.9 लाख से अधिक रिक्त पद भरे गए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जानी चाहिए छूट। ईवी के प्रयोग से कम होगा वायु प्रदूषण। आयातित पेट्रोलियम उत्पाद पर घटेगी निर्भरता। सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह का प्रोत्साहन देने का लाभ विश्लेषण करें। समिति ने हाल ही में एक्शन टेकन रिपोर्ट कहा, नॉर्वे जैसे देशों की तरह भारत को भी यह कदम उठाना चाहिए। और हम भी देख रहे हैं कि अगर ये जो चलाई जा रही इलेक्ट्रिक वाहन, तो इनसे प्रदूषण भी कम फैलेगा, लोगों को थोड़ा सा सुरक्षा भी मिलेगी, राहत भी होगी सांस लेने में, क्योंकि देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह फैल रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में ली पूर्व आईपीएस लाल दुहोमा ने शपथ। 7 कैबिनेट मंत्रियों के साथ 4 मंत्रियों ने ली पद की शपथ। अगले 100 दिनों में लागू होने वाले 12 प्राथमिक कार्यों की घोषणा। हम देख रहे हैं कि भी जो हाल ही में हुए थे ना विधानसभा चुनाव, उन्हीं की बात हो रही है। और आपको यहाँ राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब सभी नेता एक सत्ता पक्ष और विपक्षी के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगा रहे हैं। देखते रहिएगा, ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर भी बस आप लोग चुनाव आयोग के बारे में बस ध्यान रखिए, जो आपकी परीक्षा के पॉइंट व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। चुनाव आयोग की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है भारत। मोदी ने लाल किले के प्रथम IADV सम्मेलन का किया उद्घाटन। देश की संस्कृति व धरोहर पूरी दुनिया के पर्यटकों को करती है आकर्षित। आदित्य L1 ने अंतरिक्ष से भेजी सूर्य की रंग बिरंगे तस्वीरें। हम देख रहे हैं कि भी हाल ही में इसरो द्वारा भारत का पहला सूर्य मिशन भेजा गया था, आदित्य L1। यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च करने के लिए रॉकेट PSLV C57 का इस्तेमाल किया गया और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है लॉन्च। आदित्य L1 में इसके 7 अलग अलग प्लेट विकसित किए गए हैं, जो सभी स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। 5 इसरो द्वारा और 2 इसरो के सहयोग से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा। यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट को संदर्भित करता है। और शिवाजी का राज्याभिषेक कराने वाले गागा भट्ट के वंशज कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। हम देख रहे हैं ना, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी की बात हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। देश भर के 121 विद्वान। गागा भट्ट की 11वीं पीढ़ी में जन्मे पंडित लक्ष्मीकांत के नेतृत्व में पूर्ण हो गया यह अनुष्ठान। और ये देख रहे हैं संपादकीय पात्र है। यह आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायक होता है। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें आप लोग को निबंध लिखने को मिलता है। तो अगर आप लोग इसमें से कुछ आर्टिकल देख के लिखते हैं तो आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी इसमें आज खबरें दी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी, हम लोग की वर्ल्ड जियोग्राफी का संबंध हम लोग अन्य देशों के साथ हमारा है।
उसी की बात हो रही है। तो अगर आप लोग उससे खबर लेते हैं आप लोग को काफ़ी लाभ मिल सकता है, पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिश्तों पर ग्रहण नहीं लगाएगा पन्नू प्रकरण। भारत अमेरिका रिश्तों में पन्नू प्रकरण एक मामूली पहलू भर है, इससे व्यापक रणनीति साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर छोटे छोटे कॉलम भी दिए रहते हैं, पढ़ लीजिएगा। न्यायतंत्र में व्यापक परिवर्तन की जरूरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में न्यायपालिका की विविधता में वृद्धि करने के लिए उपेक्षित सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन की बात की है। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति को न्यायपालिका में उसी तरह के करियर का मौका मिलना चाहिए जैसा कि अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में है। इससे न्यायतंत्र में व्यापक बदलाव की बहस एक बार फिर छिड़ गई है। संविधान दिवस की बात करें, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप लोग को पता है इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात हुई है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने हेतु एक सुधार है। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया आयोजित कराता है और सफल उम्मीदवार के सर्वांगों को आवंटन करता है, उसी प्रकार निचली न्यायपालिका का आवंटन करने का प्रस्ताव रखता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा पहली बार वर्ष 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मतलब इसमें कहा गया कि जैसे कि अखिल भारतीय सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग की जिस तरह एक परीक्षा के तहत स्थापना हो, मतलब लोग को चुन के लाया जाता है ना कानून के लिए सेवा करने के लिए, उसी तरह बात हो रही जो न्यायपालिका में लोगों को न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उनको भी एक चुनाव मतलब एक परीक्षा दे के लाया जाए। शिक्षा में संस्कारों की नींव। एबीवीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुरुवार में नई दिल्ली का शुभारंभ हो गया। शिक्षण संस्थान में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में इसके योगदान को भी समझना चाहिए। एनबीपी की स्थापना की बात करें 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। रेपो रेट यथावत नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने चालू वित्त के विकास दर के अनुमान में 6.5% से बढ़कर 7% किया है। 5.4% महंगाई दर रहने का अनुमान चालू वित्त वर्ष में, लेकिन फिर दाल, गेहूं और चीनी पर निगरानी रखने की जरूरत। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 7 मई जून के बाद ही नीतिगत ब्याज में किसी कटौती की उम्मीद की जा सकती है। और ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। गाजा पे हमला तेज, हमास के 450 ठिकाने तबाह। हम देख रहे हैं जो हमास और इजराइल का संघर्ष चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। अब इसकी शुरुआत कब होती है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल की सुरक्षा परिषद आज हमेशा विलंबित। भारत यूएनए में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा तीखा पूछा क्या 1945 के सुरक्षा उपाय आज भी कायम रहेंगे। हम देख रहे हैं कि ना संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय देखने को आपको मिलेगा। गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का जश्न। गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की खुशी में न्यूयॉर्क शहर के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया। भारत के कार्यवाहक महावाणिज्य दूत वरुण जेप ने भी जश्न में सम्मिलित हुए। इसका आयोजन प्रवासी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने किया। यूनेस्को की बात करें आप लोग, ये जो संगठन रहते हैं ना यूनेस्को, यूएनए, इन लोग के बारे में जरूर याद रखिएगा क्योंकि जो कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 1942 लंदन में हुई थी। मुख्यालय इसकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलेगा। यूनेस्को सांस्कृतिक संगठन है। यह एजुकेशन, साइंस, कल्चर
कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देता है। अभी हाल ही में गरबा को यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो कि गुजरात का एक नृत्य है, पारंपरिक गरबा नृत्य है। और इससे पहले ये 83वां हो चुका है, जो कि यूनेस्को में भारतीय विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुआ है। अब आप बताइएगा 42वां कौन है। 41वां की बात तो हम बता देंगे, लेकिन 42वां कौन है जो कि अभी हाल ही में शामिल हुआ, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 41वें विश्व धरोहर के में उसको शांति निकेतन को मान्यता दी गई है। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा 21वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की कुल धरोहर की बात करें तो भारत में 33 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित विश्व धरोहर विरासत में शामिल है। और यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अच्छे प्रदर्शन के बावजूद ऋतुराज को करना पड़ सकता है इंतजार। ईशान या नितेश में से एक को मौका मिलेगा। हम देख रहे हैं ना, कल से शुरू हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में T20 सीरीज, उसी की बात हो रही है। एथलीटों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ आप लोग को परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ खबरें मिल जाएंगी, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। 1979 आज ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। चेचक मनुष्यों को प्रभावित करने वाली एकमात्र संक्रामक बीमारी थी। पहली बार दुनिया के समान प्रदर्शित किया गया कंप्यूटर का माउस 1968 में आज ही के दिन अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका फेडरेशन की कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में पहली बार कंप्यूटर माउस को प्रदर्शित किया गया। पैकेट पर ही मिल सकेगी पोषण की भी जानकारी। विश्व में प्रचलित FOPL प्रणाली के लिए भारत पे हुआ महत्वपूर्ण अध्ययन। पैकेट पर आधारित FCO से पता चल सकता है खाद्य सामग्री में कितना है पोषण। आपको यहाँ से कुछ मूवी से जुड़ी खबरें मिलेगी। अगर आप लोग को दिलचस्प हो तो पढ़ लीजिएगा। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग को यह खबर अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो आप लोग अपना सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए थोड़ा प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न आज का जो था, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। चलिए देखते हैं यह आंसर क्यों सही। गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे वॉश योग क्षेत्र भी कहा जाता है, यह एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी जैसा किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो, अर्थात उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल की उपस्थिति के कारण हुई, अतः जल जीवन का अनिवार्य घटक है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।